हेलो स्टूडेंट्स, तो रेडी हो जाओ। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 के भूगोल के बोर्ड एग्जाम 2026 के टॉप 50 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी। ये वही 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में भूगोल में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेना, जिससे 100% पेपर आपके कंट्रोल में होगा। तो चलो देखते हैं वो क्वेश्चन हमारे कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। और अगर आपने अभी तक क्लास 12 के 2026 के सैंपल पेपर नहीं देखा है तो उसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स के दोनों सेट्स मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सारे के सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उनका सोल्यूशन आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा। 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 5 नंबर वाले, उनका सोल्यूशन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको उन क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो में कमेंट कर देना कि आपको किस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, तो मैं वहां पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखते हैं इन क्वेश्चंस को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। अब ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है मानव भूगोल के 4 उपक्षेत्रों के हमें यहाँ पर नाम लिखने हैं। और यहाँ पर आप देख लें कितनी बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। 22, 23, 24, 25 लगातार 4 साल ये आपका क्वेश्चन आ रहा है और इस साल में इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांसेस हैं। तो आप इस क्वेश्चन को 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 2 नंबर से ज्यादा में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तैयार जरूर कर लेना, सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमसे बोल रखा है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। और यहाँ पर आप देख लें ये क्वेश्चन आपका 2017 में भी आ चुका है और 2024 में भी आ चुका है। अभी आपके 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 नंबर में ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ से तैयार कर लेना और सोल्यूशन मैंने यहाँ पर इसका भी दे रखा है। जिन भी क्वेश्चन का मैं यहाँ पर आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ उन क्वेश्चंस का सोल्यूशन आप यहाँ से हाथों हाथ नोट करते रहना, क्योंकि बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि बार बार आप वीडियो को देखें और वहां से सोल्यूशन को नोट करें। हाथों हाथ यहाँ से आप नोट्स बना लें जिनके पास गूगल के नोट्स ना हो। आप देखते हैं इसमें आगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है विश्व की जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का हमें यहाँ पर उल्लेख करना है। और बोर्ड एग्जाम में अलग अलग तरीकों से ये क्वेश्चन हमारा पूछा जा चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका 2016, 2017, 2019 3 साल ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। उसके बाद से ये क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है 2026 में। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर हमें यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है। और यहाँ पर आप देख लें ये क्वेश्चन आपका 2016, 18, 20 3 साल आ चुका है। इस क्वेश्चन के भी 100% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको इस साल देखने के लिए मिल जाएगा और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ से नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है उच्च प्रौद्योगिक उद्योगों की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2020 और 2024 में आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देख लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य घटक कौन से हैं वो मैं यहाँ पर उल्लेख करना है। 2024 में आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, तो इन दोनों ही क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, आपको पक्का ये एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर पूछ रखा है औद्योगिक संकुल का हमें यहाँ पर अर्थ बताना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक एग्जाम में रिपीट नहीं हुआ है, 2 से 3 नंबर में आपको ये आ सकता है, इसको आप जरूर देख लेना। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें यहाँ पर बोल रखा है कुटीर उद्योग से क्या अभिप्राय है, उदाहरण से हमें बताना है। और यहाँ पर आप देख लें ये क्वेश्चन आपका 2018 में भी आया हुआ है और 2023 में भी आया हुआ है, मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है इस साल के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना और दोनों ही क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, सोल्यूशन को जरूर यहाँ से आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे यहाँ पर जो पूछ रखा है आधुनिक आर्थिक विकास के सेवा सेक्टर की सार्थकता एवं वृद्धि की चर्चा में यहाँ पर करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2019 में आ भी चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 मुक्त व्यापार का हमें यहाँ पर वर्णन करना है और ये हमारा 2020 में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। दोनों ही क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं और सोल्यूशन को आप यहाँ से हाथों हाथ नोट कर लें। और स्टूडेंट्स अगर आप भूगोल में हाई स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए क्या सीक्रेट होता है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो भूगोल में हाई स्कोर करने के लिए कोई सीक्रेट नहीं होता है, बस आपको सभी क्वेश्चन ऊपर कर नहीं देखना है। जो क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है, उन्हीं क्वेश्चन का आपको बार बार रिवीजन करना है। बढ़िया तरीके से उन क्वेश्चन को आपको लिख कर देख लेना है कि जब वो आपको एग्जाम में मिले तो आप उन क्वेश्चन को आराम से लिख सकें, आपको बिल्कुल भी सोचना ना पड़े। तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन बहुत बढ़िया होना चाहिए, तभी आप बोर्ड एग्जाम में हाई स्कोर कर पाएंगे भूगोल में, इस बात का ध्यान रखना। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11
11 में हमसे यहाँ पर बोल रखा है जल परिवहन के क्या लाभ है वो हमें यहाँ पर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपकी बुक में लॉन्ग क्वेश्चन भी दे रखे हैं जो कि हमारे इस साल के सैंपल पेपर में भी दे रखे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है महानगर क्या होता है, ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। और ये आपका 2016 में भी आ चुका है और 2018 में भी आ चुका है। मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो इसको आप जरूर पढ़ लेना। सोल्यूशन यहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चन का मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे यहाँ पर बोल रखा है ग्रामीण भारत में सघन आदिवासियों की प्रमुख विशेषताओं का हमें यहाँ पर विवरण करना है और ये हमारा 2017 में आ चुका है। 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के इस साल आने के चांसेस है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पंजाब, हरियाणा तथा तमिलनाडु राज्यों में सबसे अधिक भूमजल विकास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है वो मैं यहाँ पर बताना है और ये आपका 2022 में आ भी चुका है और ये आपका इस साल के 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे यहाँ पर भारत में जनसंख्या की 2 प्रमुख समस्याओं का हमें यहाँ पर वर्णन करना है, तो ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका 3 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी, तो तैयार जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें हमसे यहाँ पर साझा संपत्ति संसाधन का हमें यहाँ पर महत्व बताना है और ये आपका 2019 में भी आया हुआ है और 2020 में भी आया हुआ है। मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है भारत में निर्यात और आयात व्यापार के संयोजन का हमें यहाँ पर वर्णन करना है और यहाँ पर आप देख लें ये क्वेश्चन आपका 17 में भी आ चुका है और 18 में भी आ चुका है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है संचार से क्या तात्पर्य है वो हमें यहाँ पर बताना है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपोर्टेंट है, इसको भी आप एक बार जरूर देख लेना, इनमें से आपको जरूर क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर बोल रखा है मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण से क्या प्रभाव पड़ते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका 2018 में भी आ चुका है और 2022 में भी आ चुका है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना इस साल। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रदूषणों के कारण तथा प्रभाव का हमें यहाँ पर उल्लेख करना है, ये हमारा 2024 में आ चुका है और 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो इस साल इस क्वेश्चन के भी आने के 100% चांसेस हैं, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखना यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पर बोला है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का हमें यहाँ पर वर्णन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक एग्जाम में रिपीट नहीं हुआ है, क्या पता इस साल आपका ये आ जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें हमसे बोल रखा है कि यहाँ पर जो हमारे पास प्राय डीपीएल रेल मार्ग क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है और किन्हीं दो का हमें यहाँ पर नाम भी बताना है। 2020 में आया हुआ है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना, क्या पता इस साल आपका आ जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है यूरोपीय देशों के दुग्ध उत्पादन की प्रमुख विशेषताओं का हमें यहाँ पर उल्लेख करना है और यहाँ पर आप देख ले ये क्वेश्चन आपका 16, 17, 20 लगभग 3 साल आपका आ चुका है। मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है और वो भी 5 मार्क्स के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर तैयार कर लें, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 जनसंख्या समस्या क्या है इसके उपाय हमें यहाँ पर लिखने हैं और ये आपका इस साल के 2026 के सैंपल पेपर में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर तैयार कर लेना, किसी भी तरीके से आ सकता है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। इस साल आपके सैंपल पेपर में अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगर आपको थोड़ा बहुत लगे कि हाँ हमने याद कर रखा है, मिला हुआ लगे थोड़ा बहुत भी, तो आप उस क्वेश्चन को कर आ सकते हैं और इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना, वरना आप पछताएंगे कि इन क्वेश्चन को हमने तैयार क्यों नहीं करा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। दोनों ही क्वेश्चन हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में मोस्ट रिपीटेड है और यहाँ पर आप देख ले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं 2025 में, तो दोनों ही क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर ले यहाँ से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 और ये क्वेश्चन भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, जिसमें हमसे यहाँ पर मानव विकास सूचकांक के महत्व को हमें यहाँ पर समझाना है और बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है, 2 बार आ चुका है 2018 में और 2024 में, इस साल भी आ सकता है और वो भी अलग तरीके से पूछा जाएगा, इस तरीके से पूछ नहीं रखा होगा, इस बात का आप जरूर ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है मिश्रित कृषि की हमें यहाँ पर प्रमुख विशेषताएं बतानी है और ये हमारा 2019 में आया हुआ है, ये आपका 3 नंबर के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 3 नंबर में तो ये आपको मिल ही जाएगा, क्या पता आपको ये 5 में भी मिल जाए, लेकिन 3 नंबर के लिए तो आप इस क्वेश्चन को जरूर ही तैयार कर लें। अब इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें हमसे पूछ रखा है झूम कृषि या फिर स्थानांतरण कृषि हम किसे कहते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। 2016 के बाद से रिपीट नहीं हुआ है, 2026 में आने के इसके पूरे चांसेस हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा लगभग 3 नंबर में, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। 3 नंबर के लिए ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है इस साल, तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और ये हमारा 2016 में आ चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा तो रिपीट नहीं हुआ है, क्या पता इस साल आ जाए, इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं, इन क्वेश्चन के 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तो आप इन क्वेश्चन को ढंग से तैयार कर लेना, तो वरना आप एग्जाम में बैठे हुए सोचेंगे कि हम इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते तो आज पास हो जाते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 31 में हमारा रेल मार्ग वाला ही, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2020 में आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना, ये आपके आने के जरूर चांसेस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। 2024 में आया हुआ है और किसी भी तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप इस क्वेश्चन को तो जरूरी तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें यहाँ पर बोल रखा है प्रशांत महासागरीय जलमार्ग की हमें यहाँ पर प्रमुख शाखाओं का उल्लेख करना है, 2023 में आ चुका है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को 3 नंबर के लिए भी और 5 नंबर के लिए भी जरूर तैयार कर लें। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, लगभग सभी क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर आपको सोल्यूशन बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका कितनी बार रिपीट हो चुका है,
18, 20 और 25, जिसमें हमसे यहाँ पर विश्व व्यापार में जल परिवहन का हमें यहाँ पर महत्व बताना है। मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है 2026 के एग्जाम के लिए भी, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से देश कैसे लाभ प्राप्त करते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। 2017 में भी आया हुआ है और 2023 में भी आया हुआ है। 2026 के एग्जाम में 3 नंबर के लिए ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, इस तरीके के क्वेश्चन के इस साल आने के ज्यादा चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें हमसे यहाँ पर जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं हमसे पूछ रखा है। इस तरीके का आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आगे भी आया हुआ था और ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है। इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख करके चले जाना इस क्वेश्चन को भी आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों का हमें यहाँ पर उल्लेख करना है। और यहाँ पर आप देख लें, ये क्वेश्चन आपका 2018, 20, 24 3 साल आपका आ चुका है और ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स के लिए मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है, तो आप इस क्वेश्चन को 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लें। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें हमसे यहाँ पर सूक्ष्म कृषि और अर्ध कृषि इसमें क्या अंतर होता है ये भी हमसे पूछ रखा है। तो इस साल ये क्वेश्चन हमारा रिपीट नहीं हुआ है, क्या पता 3 नंबर में इस साल आपका ये क्वेश्चन आ जाए, तो तैयार जरूर कर लें आप इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है लोगों पर प्रदूषित जल या फिर गंदे पानी के उपयोग के क्या संभव प्रभाव हो सकता है वो हमें यहाँ पर बताना है। 2022 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में तैयार जरूर कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है दी गई तालिका में भारत में विभिन्न साधनों द्वारा सिंचाई का विस्तार प्रतिशत दिखाया गया है। तालिका का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देने हैं। ये जो हमसे 2 पॉइंट पूछ रखे हैं और ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लें कितनी बार रिपीट हो चुका है, 18 में, 20 में, 23 में मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है 5 मार्क्स के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, ये आपको जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको इस साल मिलने वाले हैं। अगर इन क्वेश्चंस में से आपको कुछ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिल गए तो आराम से आप पास हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, जो कि हमारा 2022 में आ चुका है, उसके बाद से रिपीट नहीं हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 और क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी हमारा रिपीट नहीं हुआ है अभी तक। और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है इंदिरा गांधी वाला, ये हमारा मोस्ट रिपीटेड है और ये आपके इस साल के 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना शॉर्ट क्वेश्चन में। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है भारत में प्रमुख लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्रों का हमें यहाँ पर विवरण देना है और ये हमारा 2018 में आ चुका है। 5 मार्क्स के लिए हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के टॉपिक आपके मानचित्र में भी आ जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है भारत में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों का हमें यहाँ पर विवरण देना है और ये हमारा 2017 में और 2019 में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी हमारा 2026 में आ सकता है, जैसे आपका इससे पहले वाला क्वेश्चन आया था और यहाँ पर ये आपका मानचित्र में भी आ सकता है दर्शाने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। 2022 में आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जरूर पढ़ लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है भारत के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्रों का हमें यहाँ पर वर्णन करना है, ये हमारा 2018 में आ चुका है, तो आपका इस तरीके का एक क्वेश्चन 2026 के एग्जाम के जरूर आएगा, जिसमें यहाँ पर कोई सा भी उत्पादक क्षेत्र का वर्णन करने के लिए बोल रखा है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, शॉर्ट में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 और क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है भारत में परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से संक्षेप में वर्णन करना है और यहाँ पर आप देख लें ये क्वेश्चन आपका 2018 और 2023 में आ चुका है। 2026 में इस क्वेश्चन के आने के सबसे ज्यादा चांसेस है और ये मैं आपको बता दूं कि 5 नंबर से कम में नहीं आएगा, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें यहाँ पर बोल रखा है मेट्रो रेल का हमें यहाँ पर महत्व बताना है और ये हमारा 2023 में भी आया हुआ है और 2024 में भी आया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों का हमें यहाँ पर नाम बताने हैं और ये हमारा 2019 में और 2023 में आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है और ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी, 3 नंबर में भी और लॉन्ग में यानी कि 5 नंबर में भी, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना 2026 के एग्जाम के लिए, आपको किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा और साथ में उनके सोल्यूशन को भी। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास में वो 50 मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके भूगोल के बोर्ड एग्जाम 2026 को आसान और हाई स्कोरिंग बना देंगे। बस आप इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना और इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सॉल्यूशन वीडियो कुछ भी सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।